हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? श्री गुप्त। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि श्री गुप्त के बाद कौन से संस्थापक कौन आए थे? वे आए थे घटोत्कच। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट था। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। कब बैठा? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त ने किससे शादी की थी? चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? यानी कि जिससे शादी की थी इसने, उसका नाम था लिच्छवी। क्या नाम था? लिच्छवी। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? गुप्त संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त के। किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसने की थी? हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? किसका उपासक था? विष्णुगुप्त का। किसका उपासक था? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की। अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। और अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। कौन आया? कुमारगुप्त। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसके बाद किसका शासन रहा। तो इस तरीके से आप श्री गुप्त इसके जो है गुप्त वंश के जितने भी शासक थे सभी याद रखिएगा क्रम से। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। यानी कि पहले कुमारगुप्त आया फिर स्कंदगुप्त आया। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और गिरनार पर्वत कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में ही गिरनार पर्वत है। और इसका निर्माण किसने करवाया था यहाँ पर सुदर्शन झील का? स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। सती प्रथा का प्रमाण किसके अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। सती प्रथा का प्रमाण किसके अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? गुप्त जो सम्राट थे किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। जितने भी गुप्त सम्राट रहे किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? गुप्तों का राज की चिन्ह था गरुड़। विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, यही इनका राज्य के चिन्ह था।
चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहने वाले संस्कृत कवि कौन थे? कौन थे? कालिदास। संस्कृत के कवि कौन थे? कालिदास, जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे और संस्कृत कवि कौन थे? कालिदास थे। दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का जन्म किसके काल में हुआ? गुप्त काल में। किसके काल में हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारे जितने भी गुप्त वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी परीक्षा में बन सकते हैं या जो अभी तक बने हैं वे सभी हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।